दरअसल 2 दिन पहले ट्विटर पर इंडिया स्टैंड विद इसराइल टॉप ट्रेंड कराया गया। वो इसलिए कि इसराइल ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ते मुसलमानों पर गोली चलाई। वो लोग जो खुद के परिजनों की लाशें मुसलमानों के हाथे जलवा रहे हों, जिनकी सांसें मुस्लिम मुल्कों से आई ऑक्सीजन पर चल रही हो, जो खुद खड़े नहीं हो पा रहे हो, वो मुस्लिमों से नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि आईसीयू में 12 पॉइंट ऑक्सीजन प्रेशर पर सांस लेकर इसराइल के साथ खड़े होने की घोषणा कर रहे हैं। खैर, जहरीले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। आइए देखते हैं कि आखिर वहां गोली क्यों चली। क्योंकि मौजूदा दौर में किसी एक धर्म स्थल को लेकर जो सबसे अधिक विवाद है, वो है अल अक्सा मस्जिद। इज़राइल के यरूशलेम में बनी अल अक्सा मस्जिद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शुमार है। तो ये मस्जिद दुनिया के सबसे बड़े विवाद के कारण फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की वजह भी है। असल में कभी-कभी दया, नेकी, इंसानियत, मदद और हमदर्दी इसके करने वाले के लिए ही काल बन जाती है। फिलिस्तीनी आज उसी काल से जूझ रहे हैं। जर्मनी में हिटलर के जनसंहार के आतंक से जब यहूदी जर्मनी से भागकर 1943 से पहले विभिन्न देशों में शरण लिए तो मानवता के नाते मुस्लिम बहुल मुल्क फिलिस्तीन की तब की अंग्रेजी हुकूमत ने भी तब अपने यहाँ उनको बड़े पैमाने पर शरण दी और फिलिस्तीन की बंजर ज़मीनों पर उनको बसाया। और उस सरकार की ही यही दया, नेकी, इंसानियत, मदद और हमदर्दी मुसलमानों पर भारी पड़ गई, जिसकी कीमत वो आज भी अपनी जान देकर चुका रहे हैं। इसके पहले 1 से 2% यहूदी जिस जमीन पर रह रहे थे, वो बहुत बड़ी संख्या में आकर फिलिस्तीन के एक बंजर हिस्से पर काबिज हो गए। ये यहूदी धीरे धीरे उस जमीन पर अपना अधिकार जताने लगे और अमेरिकी व्यवस्था में घुन की तरह घुसे। यहूदियों ने फिलिस्तीन का 1947 में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से बंटवारा कर दिया और फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में विभाजित किया। इस तरह 55% हिस्सा यहूदियों को मिला, जिसे आज इज़राइल कहा जाता है, और बाकी 45% जमीन फिलिस्तीनियों के हिस्से में आई। यह मानवीय आधार पर किसी देश में शरणार्थी बने लोगों द्वारा उसी देश पर कब्जा करने का इकलौता उदाहरण है। 1967 में इज़राइल के वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी समेत पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा करने के बाद अल अक्सा मस्जिद के इस ज़मीन को लेकर विवाद और बढ़ गया, क्योंकि यह पूर्वी जेरूसलम में ही स्थित है। बाद में जॉर्डन और इज़राइल के बीच इस बात पर सहमति बनी कि इस्लामिक ट्रस्ट वक़्फ़ का अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड के भीतर के मामलों पर नियंत्रण रहेगा, जबकि बाहरी सुरक्षा इज़राइल संभालेगा। इसके साथ गैर मुस्लिमों को मस्जिद परिसर में आने की इजाज़त होगी, लेकिन उनको प्रार्थना करने का अधिकार नहीं होगा। यथास्थिति बनाए रखने के वादे के बावजूद पिछले कुछ सालों में यहूदियों ने मस्जिद में घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश की, जिससे तनाव की स्थिति भी बनी। इन यहूदी लोगों ने यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद को हड़पने की कोशिश की और इसी कारण फिलिस्तीन और इज़राइल में संघर्ष बढ़ता गया। इस अल अक्सा मस्जिद को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया हुआ है, जो कि 3 धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन शहर यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का पिछले सैकड़ों सालों से विवाद का केंद्र है। तो इसका कारण यह है कि तीनों ही धर्म के लोगों का पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेकर अलग-अलग मत हैं और वह अल अक्सा मस्जिद को लेकर अलग-अलग योजनाएं रखते हैं। ध्यान रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तीनों ही धर्म ईसाई, यहूद और इस्लाम के स्वीकार्य पैगंबर हैं। इस्लाम और कुरान भी इन धर्मों और इनकी किताबों तौरात, जबूर और इंजील को मान्यता देता है। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, और कुरान इस्लाम की वह अंतिम किताब है जो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। इन तीनों धर्मों के महत्वपूर्ण विवाद केवल किताबों को सबसे अधिक महत्व देने का है, वरना इनकी सत्यता सभी तीनों धर्म के लोग स्वीकार करते हैं। आज से कोई 5000 साल पहले के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीनों धर्म के लोगों के पैगंबर हैं, इसीलिए तीनों धर्म को अब्राहम धर्म भी कहा जाता है। खैर, अब आते हैं अल अक्सा मस्जिद पर।
मुसलमानों का ईमान है कि मस्जिद अल-अक्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम धरती के पहले मानव के ज़माने की है और ज़मीन पर बनी दूसरी मस्जिद है। मस्जिद अल-अक्सा के बारे में कुरान में सूरह अल-क़सास में ज़िक्र है। इस्लाम के इतिहास में मस्जिद अल-अक्सा को क़िबला-ए अव्वल कहकर पुकारा जाता है क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद के ज़माने में जब तक काबा पर गैर मुस्लिमों का कब्ज़ा था, मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद ने 17 महीनों तक मस्जिद अल-अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा की है। अल-अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। अल-अक्सा मस्जिद के पास ही सुनहरा गुंबद डोम ऑफ द रॉक भी है, जिसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद के स्वर्ग जाने से जोड़कर देखा जाता है। अल-अक्सा मस्जिद का 35 एकड़ का अहाता है। इसमें इस्लामिक इतिहास के इसी तरह के 44 पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब फ़लस्तीन का बंटवारा हुआ तब भी मस्जिद अल-अक्सा फ़लस्तीन का हिस्सा मानी गई। अब सवाल यह है कि जो मस्जिद अल-अक्सा हज़रत आदम के ज़माने से लेकर हज़रत याकूब, हज़रत सुलेमान, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुसलमानों के पास रहे, उस पर यहूदी कब्जा क्यों करना चाहते हैं? दरअसल यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अल-अक्सा ही वह जगह है जहां इज़राइल बनाने वाले मागफिरत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ और उन्हें वहां अपना धर्म स्थल बनाना है। इसलिए यहूदी मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं। यहूदी दावा करते हैं कि इस जगह पर पहले यहूदियों के प्रार्थना स्थल हुआ करते थे, लेकिन बाद में यहूदी कानून और इजरायली कैबिनेट ने उनके यहाँ प्रार्थना करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ मौजूद वेस्टर्न वॉल को वो अपने उस मंदिर का आखिरी अवशेष मानते हैं, जबकि मुसलमान इसी दीवार को अल बराक की दीवार कहता है। उनका मानना है कि यही वो दीवार है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल बराक को बांध दिया था। ऐसा वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य भी है। मुसलमानों का ईमान है कि पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह से बातचीत के लिए इसी अलबराक जानवर की सवारी की थी। यहूदी मानते हैं कि जिस दिन वह इसी स्थान पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का धर्म स्थल बना लेंगे, तो उन्हें वो तिलिस्मी किताबें हासिल हो जाएंगी, जिनकी मदद से वो अपने मसीहा दज्जाल को जल्दी बुला लेंगे और वह दुनिया से इस्लाम को ख़त्म कर देगा और वो यहूदियों को वो इज़राइल अता करेगा जिसकी झूठी दलील वो अपनी किताब तौरेत में गढ़ चुके हैं। यहूदी भी मस्जिद में इज़राइली पुलिस की सिक्योरिटी के साथ अब भी पूजा के लिए आते हैं। एक आंख वाले दज्जाल का जिक्र हदीस में भी है, जिसका आगमन कयामत की कई निशानियों में से एक बताई गई है। अब ईसाइयों का पक्ष समझिए। दरअसल मस्जिद अल-अक्सा के 35 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर ही हजरत ईसा मसीह का जन्म हुआ था और वहां उनका बैतुल अहम है। ईसाई लोग उस जगह को पाना चाहते हैं। कुल मिलाकर तीनों धर्मों के विवाद में एक मस्जिद फंसी है, जो हमेशा से मुसलमानों की मस्जिद थी और कई बार इजरायली फौजों और पुलिस ने कई हथकंडे अपनाकर मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जे की कोशिश की है। कई बार वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के फ़लस्तीनियों के मस्जिद में एंट्री पर रोक लगाते रहे हैं और मस्जिद की बुनियाद को खोदते रहे हैं, ताकि मस्जिद को कमज़ोर करके उसे गिराकर हादसे के तौर पर दिखा दिया जाए। यही नहीं, जब मस्जिद पर इजराइल का कब्जा था, उसकी दीवारों पर इजरायलियों ने खतरनाक केमिकल पेंट कर दिया, जिससे वो जर्जर हो जाए। अपने अगले प्रयास में इजरायली पुलिस ने मस्जिद अल-अक्सा से जुड़े दस्तावेज चुरा लिए, जो मस्जिद की देख रेख कर रही अल कुद्स इस्लामी वक़्फ़ के दफ्तर में रखे हुए थे। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि मस्जिद अल-अक्सा पर फ़लस्तीनियों और मुसलमानों का हज़ारों साल का हक है। इजरायली पुलिस अब भी मस्जिद कंपाउंड में ही डेरा डाले हुए हैं और बात बेबात पर गोलियां चलाती है, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले भी नमाजियों पर गोली चलाई गई, आंसू गैस दागे गए।
मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी तब होगी जब वहां इजरायली यहूदी पुलिस हटेगी, उसकी पूरी तरह से कब्जा फिलिस्तीनियों को मिलेगा। 18 अक्टूबर 216 को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने तमाम अध्ययन और रिसर्च के बाद एक प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा है कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। उसने अरब देशों के जरिए पेश किए गए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। हालांकि यहूदी उसे आज भी टेम्पल माउंट कहते हैं और ना तो वो संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव को मान रहे हैं और ना मस्जिद अल-अक्सा को आज़ाद करने को तैयार हैं।